हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 2 के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड एमसीक्यूज, जिसके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 110% हैं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस 100% आएंगे, भले ही एमसीक्यूज के फॉर्म में ना आए, पर वेरी शॉर्ट किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? आपके अर्थ का ट्रू शेप क्या है? सर्कल है हमारे अर्थ का शेप, या स्क्वायर है, या ट्रायंगल है, या जियोइड है। जियोइड इस शेप को कहते हैं जो ऊपर और नीचे से दबा हुआ हो टाइप का हो। तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जियोइड। जियोइड हमारे अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है, ऊपर से फ्लैट, ऊपर नीचे से फ्लैट और बीच से स्प्रेडेड है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ है, या मैप है, या प्लेनेट है, या सैटेलाइट है? तो प्लेनेट या सैटेलाइट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्लेनेट और सैटेलाइट क्या होती है। मैप भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब हमारा मॉडल ऑफ अर्थ है। तो इसका फटाफट से करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी जियोइड एंड ऑप्शन नंबर ए मॉडल ऑफ अर्थ, दोनों क्वेश्चंस में। अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि पार्ट 1 के 15 एमसीक्यूज हमने पहले ही करा दिए हैं और पार्ट 2 में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट 2 में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उसके मैं सारे एमसीक्यूज, मैं होल चैप्टर के एमसीक्यूज लाई हूँ। पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 को मिला करके होल चैप्टर के 40 एमसीक्यूज मिला के लाई हूँ, 40 एमसीक्यूज बना के लाई हूँ। और 10 एमसीक्यूज पहले से ही, 15 एमसीक्यूज पहले से ही करा दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 65 एमसीक्यूज इस चैप्टर के तैयार हो गए। और ऐसे ही हम सारी वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराते हैं, फिर उसके बाद उसके हर एक पार्ट का एमसीक्यू लाते हैं। अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सॉरी आंसर दिख गया आप लोग को। थर्ड क्वेश्चन है, विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ? ये क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में भी कराया है। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो देखी होगी उन्हें पता है कि कौन सी इसमें लाइन है, ऐसी कौन सी लाइन है जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैं ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताती हूँ आप लोग को, आपको फिर से समझाती हूँ। हमारा अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है। जियोइड टाइप का हमारा अर्थ है। मैं थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ। जियोइड टाइप का हमारा अर्थ है, जियोइड शेप का। और इसके बीच की, तो इसको बीच से एक लाइन जाती है जो 0 डिग्री रहती है। फिर उसके ऊपर एक रहती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रहती है, चाहे 23.5 कहें चाहे 23.5 कहें। और फिर इसके नीचे एक जाती है जो 23.5 डिग्री साउथ है, और एक यहाँ से जाती है वो आर्कटिक सर्कल कहलाती है, एक यहाँ से जाती है वो अंटार्कटिक सर्कल कहलाती है। तो ये जो हमारी मेन है, ये है इक्वेटर। ये हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं बैक टू अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट है प्राइम मेरिडियन, सेकंड इक्वेटर, थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फोर्थ आर्कटिक सर्कल। तो आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर इज आवर ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी पुराने वाले से रिलेटेड है।
व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर? इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि कितने डिग्री का इक्वेटर है, 90 डिग्री की 23.5 की 0 की 63 की 63.5। तो क्या है ये हमारा, 4 हमें दिए हैं, 90 डिग्री है कि 23.5 की 0 डिग्री की है। ऑप्शंस कट करते हैं हम। 90 डिग्री तो वो होता है हमारा, 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हमारा पोल हो जाएगा। 23.5 डिग्री हमारा कैप्रिकॉर्न और कैंसर होता है, 0 डिग्री हमारा इक्वेटर होता है और 63.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ एंड साउथ। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। अब फिर से वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं तो आपके 5 नंबर नहीं मिल पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच लैटिट्यूड्स इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री साउथ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 23.5 डिग्री नॉर्थ को, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान दीजिएगा, मुझे लगा कि यहाँ पे नॉर्थ लिखा है और साउथ लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा द प्राइम मेरिडियन इज एट, जो प्राइम मेरिडियन है वो किस पर है, प्राइम मेरिडियन किस पर है, 180 डिग्री पर या 0 डिग्री पर या 90 डिग्री पर या 82.5 डिग्री ईस्ट पर। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पर है। जो बच्चे एक्सप्लेनेशन देखकर यहाँ पे आए होंगे उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से बिना देर के चैनल पर जाइए और एक्सप्लेनेशन देखिए, वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, लॉन्गिट्यूड्स का और दूसरा नाम क्या है, पैरेलल्स, मेरिडियंस, हीट जोन्स या पोल्स। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेरिडियंस। मेरिडियंस इसका करेक्ट आंसर है। लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे ऑप्शन, हमारा इंडिया कौन सा स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है, GMT, IST या फिर PST या GST। तो ये भी चैप्टर में बताया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IST। हमारे इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा विच जोन रिसीव्स मैक्सिमम हीट, कौन सा जोन सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन या पोल्स। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, फ्रिजिड जोन और ये जो हमारा पोल्स है यहाँ तक तो लाइट पहुँच नहीं पाती अच्छे से, ये हमारा अर्थ है तो यहाँ पे फ्रिजिड जोन और पोल पे लाइट अच्छे से, सनलाइट अच्छे से पहुँच नहीं पाती, तो ये तो यहाँ तक सनलाइट एकदम कम पहुँच पाती। अब ये है कि अब फंसा टेम्परेट और टॉरिड जोन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, टॉरिड जोन। ये भी चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, टेम्परेट और टॉरिड जोन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम हीट कौन सा जोन रिसीव करता है, तो इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वही ज़्यादा हीट रिसीव करेगा। तो टेम्परेट दिया गया है यहाँ, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट लगा देते हैं। तो यही सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपके बड़े बड़े नंबर को काट लेती है, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प टू। आपने कभी सोचा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम क्या है?
तो चलिए इस क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। रेनफॉल को मेजर करता है, जगह को दर्शाता है, हाइट को मेजर करता है, या फिर मिनरल्स को फाइंड करने में मदद करता है। हाँ, जब ये ऐसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रहता है तो ये हाइट को मेजर करता है। तो ये चीज़ें एकदम गलत आप सोच रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। जब आप 10th में आएंगे तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे, जहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लोकेट करते हैं। उसी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमारा ग्रिड्स बनाकर चीज़ों को लोकेट करता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आ गए हैं। हाउ मैनी इम्पोर्टेंट हीट जोन्स आर देयर ऑन अर्थ? हमारे अर्थ पे कितने इम्पोर्टेंट हीट जोन्स हैं? हीट जोन्स पूछे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या कितने इम्पोर्टेंट हीट जोन्स हैं? हमारे अर्थ पर टोटल 3 इम्पोर्टेंट हीट जोन्स हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी कि सेट 2 का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के सेकेंड क्वेश्चन पर, यानी कि 12th क्वेश्चन पर। विच हीट जोन्स लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स के बीच में कौन से हीट जोन्स लाई करते हैं? ट्रॉपिक्स के बीच में कौन से हीट जोन्स लाई करते हैं? टेम्परेट, फ्रिजिड, टॉरिड या फिर पोलर? तो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, टॉरिड जोन ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड क्या है? मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ये 90 डिग्री साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सेम कॉन्सेप्ट का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल पूछा गया है, 90 डिग्री साउथ इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में ये जरूर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो 75 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट या 90 डिग्री ईस्ट या फिर 0 डिग्री? तो 0 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये इक्वेटर का है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री ईस्ट। यही हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट टू ईस्ट हमारा अर्थ रोटेट करता है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू रोटेट वंस? एक बार अर्थ रोटेट करने में कितना टाइम लेता है? आपको पता होगा जब अर्थ एक बार रोटेट करता है तो डे एंड नाइट होता, एक डे और एक नाइट कंप्लीट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, 24 आवर्स लेता है अर्थ रोटेट होने में एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच लॉन्गिट्यूड्स हेल्प, व्हाट डू लॉन्गिट्यूड्स हेल्प कैलकुलेट? लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ कैलकुलेट करने में हेल्प करता है? अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे देखिए
कौन सा लॉन्गिट्यूड हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो यहाँ से आप अगर पता करें तो देखिए लॉन्गिट्यूड टाइम को यहाँ पे वो कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूड टाइम लोकल टाइम को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच हीट जोन इज द कोल्डेस्ट। कौन सा हीट जोन कोल्डेस्ट है? टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड या फिर इक्वेटोरियल। तो आपको पता है करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिजिड जोन। हमारा फ्रिजिड हीट जोन हमारा सबसे कोल्डेस्ट है। हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर आप बहुत बार स्टार लगाइए, इससे आपको बहुत बार स्टार लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच सिटी इज ऑन द प्राइम मेरिडियन। कौन सी सिटी प्राइम मेरिडियन पर है? दिल्ली, ग्रीनविच, टोक्यो या सिडनी। तो कौन सी सिटी है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनविच। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। अब क्वेश्चन है, अब हम अपने थर्ड सेट पर यानी कि थर्ड 10 क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यानी कि अपने 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विच हेमिस्फेयर लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में कौन सा हेमिस्फेयर पाया जाता है? साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ही होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब क्वेश्चन नंबर बी, वेरी similar to the question number first. Which hemisphere lies south of the equator? Northern, southern, eastern, western. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साउदर्न हेमिस्फेयर हमारे इक्वेटर के साउथ में पाया जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। विच जोन लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कौन सा जोन लाई करता है? जैसे ये हमारा, मैं आपको क्लियरली डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे एंटार्कटिक सर्कल है। तो पूछ रहा है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कौन सा जोन पाया जाता है। यानी कि ये कौन सा एरिया पूछ रहा है? ये वाला एरिया पूछ रहा है। ये कौन सा जोन है बताइए फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ये कौन सा जोन है। तो आपको एग्जाम उसमें चैप्टर में बताया गया है कि ये दोनों हमारे टेम्परेट जोन्स हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कौन सा जोन लाई करता है। तो कौन सा जोन लाई करता है? टेम्परेट जोन। करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेट जोन। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने बता दिया है। अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेट जोन। इसमें भी टेम्परेट जोन पाया जाएगा। हाँ, ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन कंप्लीट सर्कल ऑफ द अर्थ। अर्थ को एक कंप्लीट सर्कल बनाने में कितनी डिग्रीज लगती है? आप क्लास 6 में आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री पे बनता है। तो वही है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 360 डिग्री आर देयर इन कंप्लीट सर्कल ऑफ द अर्थ। द अपोजिट ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसका अपोजिट क्या है? उसका अपोजिट 180 डिग्री लैटिट्यूड होगा। जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये एक है, तो इसका अपोजिट ये होगा। इस तरीके से है तो इसका अपोजिट ये होगा। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो ये 180 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 180 डिग्री। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होने शुरू हुए हैं। जैसे इम्पोर्टेंट सारे हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स का मेन पर्पज क्या है? फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड नॉर्थ साउथ पोजीशन, मेजर रेनफॉल या फिर
शो रिवर्स, ये सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। ईस्ट वेस्ट पोजीशन हमारा लॉन्गिट्यूड दिखाता है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइंड नॉर्थ साउथ पोजीशन। लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ पोजीशन दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे लैटिट्यूड है तो ये नॉर्थ और साउथ पोजीशन कैसे दिखा रहा है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर में दिया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का मेन पर्पस क्या है भाई, फाइंड लोकल टाइम एंड ईस्ट वेस्ट पोजीशन। बिल्कुल सही पकड़ा है, यही करेक्ट आंसर है इसका, लोकल टाइम और ईस्ट वेस्ट पोजीशन को फाइंड करना। जी हाँ, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द ग्रिड फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प टू। अब ग्रिड क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से जो बॉक्सेस बनते हैं उन्हें हम ग्रिड्स कहते हैं। तो ये जो ग्रिड्स होते हैं ये क्या फाइंड करने में हेल्प करते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, प्रिडिक्ट वाटर, लोकेट प्लेसेस, ग्रो क्रॉप्स, मेजर पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्लेसेस को एक्यूरेटली दिखाते हैं, यानी कि एकदम करेक्ट पोजीशन प्लेसेस की दिखाते हैं। विच इमेजिनरी लाइन्स रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो इसका मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं अटेंड कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मार्क कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं इसे, कौन सी इमेजिनरी लाइन नॉर्थ टू साउथ पोल से रन करती है, यानी कि रहती है, ऐसे कौन सी इमेजिनरी लाइन्स रहती हैं। ऑफ कोर्स आपने सही पकड़ा, इतने आप समझदार हो गए हैं कि इसका करेक्ट आंसर आप लॉन्गिट्यूड से लगा कर आएंगे। तो हमारे सेट 3 का, सेट 3 के भी 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आ जाते हैं सेट 4 के 10 क्वेश्चंस एंड आवर लास्ट सेट इज सेट 4। जब आप सेट 4 कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके चैप्टर्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, विच लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल टू द अर्थ। अर्थ के सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल में कौन सा लैटिट्यूड है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल या 90 डिग्री नॉर्थ। तो एब्सोल्युटली आपने एकदम सही पकड़ा है, करेक्ट आंसर है हमारा इक्वेटर लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल टू द अर्थ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द शेप ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स एक्सेप्ट द इक्वेटर। इक्वेटर को छोड़कर और सारे लैटिट्यूड्स का शेप क्या रहता है, स्ट्रेट, सेमी सर्कल, कंप्लीट सर्कल या ट्रायंगल। तो करेक्ट आंसर क्या है, स्ट्रेट नहीं है, ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। करेक्ट आंसर है कंप्लीट सर्कल। जब आप ग्लोब को घुमाएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो लैटिट्यूड्स बने हैं ना, ये ऐसे पूरे कंप्लीट सर्कल्स में चारों तरफ बने हैं। हर पूरे ग्लोब को पूरा जैसे एक रस्सी बांधती है जिस तरीके से एक गोले को, उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डू ऑल लॉन्गिट्यूड्स हैव इक्वल लेंथ। क्या सभी लॉन्गिट्यूड्स की इक्वल लेंथ होती हैं, लॉन्ग लैटिट्यूड्स की इक्वल लेंथ होती है। तो जी हाँ, एकदम सही पकड़ा, सभी लॉन्गिट्यूड्स की इक्वल लेंथ होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वेयर डू ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट। सारे लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पर मिलते हैं, मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं, कहीं ये क्वेश्चन गलत तो नहीं आ गया है। मैम सारे लॉन्गिट्यूड्स तो ऐसे दोनों पोल्स पर आकर के मिलते हैं। तो एकदम सही पकड़ा आपने, सारे लॉन्गिट्यूड्स हमारे दोनों पोल्स पर आकर के मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोथ पोल्स। सारे लॉन्गिट्यूड्स दोनों
पोल्स पर आकर के मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द। दो नेबरिंग यानी कि दो बिल्कुल पड़ोसी लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ पर होती है? नॉर्थ पोल पर तो जाके चिपकते हैं, साउथ पोल पर भी चिपकते हैं, आर्कटिक सर्कल तो नीचे है, उस पे भी पास ही रहते हैं, चिपकने वाले होते हैं। तो इक्वेटर पर ही सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देख पाएँ, मेरी बातों का गौर कर पाएँ तो ऐसे 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 टाइप में कुछ हमारे लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल का रीजन, ये हमारा आर्कटिक सर्कल का रीजन है। तो यहाँ पे भी पास है, पोल्स पे भी पास है, और इक्वेटर पे ही दूर है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हमारी इक्वेटर पर ही है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स बिकम 0 एट। लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस 0 कहाँ पर होती है? भाई यहाँ पर सारे मिलते हैं पोल्स पर, तो पोल्स पर ही तो डिस्टेंस 0 होगी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ पोल्स। दोनों पोल्स पर इसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेमिस्फेयर इज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ऑफकोर्स प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पूछा है तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर ही होगा। वेस्ट पूछा होता है तो वेस्टर्न होता, नॉर्थ पूछा होता तो नॉर्दर्न होता, साउथ पूछा होता तो साउदर्न होता। तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, कौन सा हेमिस्फेयर प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में होता है? तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर प्राइम मेरिडियन के वेस्ट पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच इमेजिनरी लाइन इज यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर मेजरिंग द लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। कौन सी इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने में हेल्प करती हैं? इक्वेटर तो एक लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लैटिट्यूड है, आर्कटिक सर्कल भी लैटिट्यूड है। तो जाहिर सी बात है प्राइम मेरिडियन हमारा जो है वो लॉन्गिट्यूड को हेल्प करने में मदद करता है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है और वेरी शॉर्ट में आ सकता है, MCQ में आ सकता है एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। वाई ग्लोब इज बेटर देन अ फ्लैट मैप। ग्लोब फ्लैट मैप से बेटर क्यों होता है? एक फ्लैट मैप हमारा कागज के टुकड़े पर होता है, इस तरीके से कागज का टुकड़ा है मान लीजिए, तो उस पर हमारा फ्लैट मैप ऐसे बना रहता है। मैं आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए हमारा इतना बड़ा कागज का टुकड़ा है, तो इसी पर हमारा ऐसे फ्लैट मैप बना रहता है। तो इस पे हमें किसी भी चीज़ की एक्यूरेट पोजीशन पता नहीं चल पाती। अब देखिए मैंने यहाँ पे बनाया कि आपको पता चल रहा है कि कौन सा कितना बड़ा स्टेट है, क्या है। ये तो फिलहाल मैंने इंडिया का बनाया। आप वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता चल पाती। तो वही है, शेप नहीं पता चल पाता, और इस तरीके से हमारा ग्लोब जो है वो बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि उसमें ज़्यादा कलर्स का यूज़ हुआ है, ट्रू शेप लेस डिस्टॉर्शन से दिखाए गए हैं, चीपर होता है, या फिर शोज ओनली कंट्री, केवल कंट्री को दिखाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शोज ट्रू शेप विथ डिस्टॉर्शन से या ट्रू शेप को दिखाता है। तो यहाँ पे आपके 40 के 40 MCQs एकदम अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कम टाइम में एक्सप्लेन किए गए हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही बहुत ढेर सारे MCQs पाने के लिए, ढेर सारी वीडियोस अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन की देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके तरीके स्मार्ट बन सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। और अगर कहीं भी एक सिंगल डाउट हो तो सबसे मेन पॉइंट क्लास का, अगर आपके पास सिंगल डाउट भी हो तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा डाउट आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके डाउट का आंसर तुरंत मिलेगा आपको। बस इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं, 40 MCQs, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांस 100% है। और ये आपके 60 से 80% गेनिंग क्वेश्चंस हैं, गेनिंग मार्क्स क्वेश्चंस हैं। आप 60 से 80% आप यहाँ से ही कवर अप कर लेंगे। बस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिमांड कीजिएगा आपको अब कौन सी वीडियो चाहिए, किस चैप्टर की।